बहुत इखलाक वाले हैं, बड़े अच्छे समझे जाते हैं और नाम भी बड़ा प्यारा है। नाम के आगे पीछे ऐसे वर्ड्स भी लगे हुए हैं कि लोग बड़ी इज्जत देते हैं आपको और लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है, क्या इखलाक हैं इनके, क्या चीज़ें हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वर्क एथिक्स आपके बिल्कुल ज़ीरो हैं। क्यों है? इस वजह से कि आपको मालूम ही नहीं है कि वर्क एथिक्स भी कोई एक स्किल है और इस सॉफ्ट स्किल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी ड्रेसिंग करते हो, आपका ख़ानदानी ताल्लुक कितना अच्छा हो, आपकी कास्ट कितनी अच्छी हो, कितने बड़े घर में रहते हो, कितनी बड़ी गाड़ी आपके पास मौजूद हो, नौकर चाकर हो, स्टेटस हो, सारी चीज़ें हो, वर्क एथिक्स मौजूद नहीं है, आपकी वैल्यू ज़ीरो है। वर्क एथिक्स को लोग समझते ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करते। लोग कहते हैं हम पंक्चुअलिटी तो फॉलो कर रहे हैं, ऑफिस जाते तो हैं, हम अपना काम कर तो रहे हैं, बिजनेस चल तो रहा है, हम अपने तरीके से जितना डिलीवर कर सकते हैं बेस्ट कर रहे हैं। भाई वर्क एथिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है। वर्क एथिक्स आपको ये समझाता है कि आपके अंदर कौन से वो 5-6 पॉइंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से दुनिया ये कहेगी कि हाँ, इस बंदे के अंदर वर्क एथिक्स मौजूद हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आप में हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन इस वक्त केस स्टडी जो मुख्तलिफ जगहों पे की गई, फैक्ट्री से ले के जो लोग फ्रीलांसर हैं वो, और सबसे बड़ी बात मुख्तलिफ सेक्टर्स में जब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाके विज़िट किया गया, लोगों से पूछा गया, उनको ऑब्ज़र्व किया गया, जज किया गया, उनकी अटेंडेंस शीट देखी गई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उनकी जो प्रोग्रेस शीट थी जब वो एचआर से मांगी गई तो उसमें अंदाज़ा हुआ कि उनके पास वर्क एथिक्स नहीं थे। वर्क एथिक्स सिर्फ ये नहीं होते है कि जी आप गलत टाइम पे लंच कर रहे हैं या आप ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं तो आप में वर्क एथिक्स नहीं है। मेरी तरफ से तो आप ऑफिस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ें, नो इशू। वर्क एथिक्स बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। वर्क एथिक्स को कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं जोड़िए। वर्क एथिक्स तो आपका अपना पर्सनल मैटर है। आप आज ऑर्गेनाइजेशन ए में काम कर रहे हैं, कल बी में करेंगे, परसों सी में काम करेंगे, तो ये वर्क एथिक्स सिर्फ ए के हद तक नहीं रह जाएंगे, या बी में थे तो बी की हद तक नहीं रह जाएंगे। जहां जाओगे वर्क एथिक्स साथ लेके जाओगे। तो ये क्या खूबियां हैं, कौन सा स्किल है कि जहां पे तुम जाओगे फिर तुमसे किसी को शिकायत नहीं होगी, बल्कि तुम मिसाल बन जाओगे। तो वर्क एथिक्स के सॉफ्ट स्किल को समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है। कुछ चीज़ें करते होगे, कुछ नहीं कर रहे हो तो उसे इंप्रूव कर लेना। सबसे पहली चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला पॉइंट है। देखिए, आपको जब कोई बंदा तनख्वाह दे रहा है या आपको कोई क्लाइंट पैसे दे रहा है कि आप मेरा ये काम कर दें, या आपने किसी से लोन लिया है कि मैं इस लोन पे बिजनेस करूंगा, तो आप रिस्पॉन्सिबल बन गए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेल्फ भी हो सकती है, यानी किसी ने आपको कुछ नहीं दिया, आपके अपने पैसे जोड़े हुए थे, आपने जमा किए थे, बड़ी मुश्किल से 10 लाख रुपए आपने जमा किए और बड़ी मेहनत से जमा किए। अब वो 10 लाख रुपए आपने खुद यूज़ करना शुरू किए किसी बिजनेस में, तो आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन गए उस 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के, कि आप उसे सही इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दिखेगी? आरओआई प्लान में, कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान नहीं बनाया, दिमागी और इमेजिनेशन और बस ख्याली बातों में उठा के और लोगों की बातें सुन के, जी ऑनलाइन बिजनेस है, फलाना है, ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, सीजन आ रहा है, रमज़ान आ रहा है तो खजूरों का बिजनेस शुरू कर दो, ये चीज़ें सुन के कर ली बगैर प्लानिंग के, बगैर पेपर वर्किंग के, तो इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और आपने अपना किया, किसी और का पैसा हो या कुछ भी हो, आपने उसे ज़ाया किया। यानी आप प्लान ही नहीं है कोई, आप बस अल्लाह तवक्कल, और बस आपने बस एक, वो कहते हैं कि ब्लाइंड फायर्स मारना शुरू कर दिया। तो जुआ नहीं खेल रहे आप, आपका अपना पैसा है या किसी की अमानत है, या आप किसी जगह पे रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है, एक जिम्मेदारी की तरह लेना। और इंसान को कुदरत ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिम्मेदार बना के इस दुनिया में भेजा है, जब भी अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा है। बाकी आपको किसी भी हैवानात में, चरिंद परिंद में, दीगर मखलूक़ात में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखेगी, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन आपको इंसान में फितरी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी। प्रोफेशनली पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लोग समझते हैं मुंह पे उंगली रख के बैठ जाना। भाई क्लासरूम का डिसिप्लिन नहीं है, आपने साइलेंट नहीं बैठना है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपकी शख्सियत के अंदर जो है एक डिसिप्लिन झलके, कि आपकी हेयर कटिंग कैसी हुई भी है, आपकी ड्रेसिंग कैसे है, आपके शूज़ कैसे हैं, मैचिंग कैसे है, पॉलिश है शूज़ नहीं है, नेल्स कटे हुए नहीं हैं। ये सारी स्कूल लाइफ की चीज़ें थी जो स्कूल में सारी ज़िंदगी टीचर्स कराते गए, पीटी मास्टर देखते गए, सब पेट निकला हुआ है। ये भी मैं कहता हूँ कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, कि आपका पेट अंदर होना चाहिए, चाहे आप आर्म फोर्सेस में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। क्योंकि आप जब जाते हैं, आप आउटलेट्स पे देखते हैं, आपको किसी भी आउटलेट पे आज तक कोई भी मैन सूट, कोई भी शर्ट, कोई भी पैंट ऐसी दिखी है कि उसमें डमी का पेट निकला हुआ हो? कोई भी एक टी शर्ट आपको ऐसी दिखी है कि कोई भी किसी आउटलेट के ऊपर एक पूरा जो है ना एक मॉडल लगा हुआ हो, एक डमी लगी हुई हो,
और उसका टमी निकला हुआ हो, उसका पूरा पेट निकला हुआ हो, कभी देखा? अगर रखते वो लोग ऐसा टमी वाला मॉडल या ऐसे बुटीक्स पे रखी होती या ऐसे आउटलेट्स पे रखी होती, लोग खरीदते ही नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगता देखने में। तो जब डमी अच्छी नहीं लगती तो जिंदा इंसान क्यों अच्छा लगेगा? तो इट मीन्स कि आपकी पोस्चर में डिसिप्लिन नहीं है, आपकी खुराक में डिसिप्लिन नहीं है, आपके इनटेक में डिसिप्लिन नहीं है। और यही चीज़ जज करता है एक एम्प्लॉयर, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक क्लाइंट, एक CEO लेवल का शख्स कि यार ये शख्स में ये चीज़ है, बड़ा मतलब ये हर वक्त ना खाने पे इसका फोकस रहेगा, मीटिंग होगी ना तो इसका इंटरेस्ट मीटिंग में एजेंडा से हटके जो है ना समोसों पे ज़्यादा रहेगा, चाय पे ज़्यादा रहेगा। और करते हैं ऐसा लोग कि मीटिंग में जाते हैं तो वो वेन्यू का सुन के सिर्फ वो बेचैन हो जाते हैं। अच्छा जी PC में मैरियट में मीटिंग है, तो जहन में ये नहीं होता उनके कि जी वो मीटिंग क्या है, जहन में ये होता है कि वेन्यू अच्छा है तो खाना अच्छा मिलेगा, हाई टी अच्छी मिलेगी। ये लेवल का जब आपका होगा माइंडसेट तो इट मीन्स यू आर नॉट डिसिप्लिन पर्सन। डिसिप्लिन शख्स जो होता है वो अपने एजेंडा को फोकस करता है। इसको कहते हैं ना मतलब आपको रखना पड़ता है, क्योंकि आपने जब अपना आपको डिसिप्लिन शो करना है, अपना डिसिप्लिन शो करना है तो आपको अपने मतलब की हद तक बात रखनी है। ये नहीं करना है कि जी अगर क्लाइंट के साथ 2 ख़वातीन आ गई तो वो डिसिप्लिन ही आउट हो गया, उसका फोकस ही आउट हो गया सारा। मतलब रखना है कि मैं बैठा इस पर्पस से हूँ, ये मेरा एजेंडा, ये फोकस है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? डिपेंडेबिलिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके वर्क एथिक्स के अंदर आपके ऊपर कुछ लोगों की डिपेंडेबिलिटी है और आप भी बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब ये साइकिल चल रहा है ज़िंदगी का भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का भी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो कहीं से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो कहीं होलसेल से आप मार्केट से सामान ले रहे हैं और फिर आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बेच रहे हैं। तो ये जो आप B2B काम कर रहे हैं या B2C काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हैं। वो जो डिपेंडेबिलिटी है उसको आपने प्रॉपर निभाना है। फिर चौथी चीज़ है कमिटमेंट। अब कमिटमेंट पे तो मैं आपको क्या बताऊं, ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी, कितनी बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर, और वो सलमान खान का तो एक डायलॉग ही इतना बड़ा मशहूर हुआ, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। यानी इस पूरे डायलॉग को अगर आप सीरियस होकर सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि जब मैं एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मुझे कोई चीज़ वो काम करने से रोक नहीं सकती, इवन मैं खुद भी नहीं रोक सकता।